गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा था द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमने देखा लास्ट क्लास में हम हमारा टॉपिक कवर कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने देखा था एटमॉस्फेयर की हेल्प से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने दो एप्लीकेशन देखी थी कि रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है। पहला हमने देखा था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमने देखा था कि क्या कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है चारों ओर एयर से सराउंडेड है, मींस हमारे चारों ओर एयर का मिक्सचर है एटमॉस्फेयर में। इसके कारण हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट लेयर है, जिससे हमारा जो स्टार है उनसे लाइट उन लेयर को क्रॉस करके हम तक आता है। कभी ये रेयर मीडियम की लेयर होती है, कभी डेंस मीडियम की लेयर लाइट होती है। अब ये लेयर में जब ये लाइट एंटर करता है तब ये यदि रेयर से डेंस में एंटर करेगा तो नॉर्मल की ओर बेंट होता है, लेकिन यदि हम डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो ये बेंट अवे होता है हमारे नॉर्मल से, जिसके कारण जो लाइट हमारे अर्थ सरफेस पे आना चाहिए, जिसका पाथ एक लीनियर मोशन होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइट में, लेकिन क्या हो रहा है वो एक्यूरेट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। मींस कैसा हो रहा है, जिगजैग हो रहा है। इसके कारण हमें जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, या कहें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सेकंड हमने इसमें देखा था एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हमने देखा था कि जब कोई भी ऑब्जर्वर देखता है कि सनराइज हो रहा है और यदि उसे सन दिखाई देता है लेकिन वो एक्चुअल सन नहीं होता है, वो हमारी अर्थ के होरिज़न के नीचे होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिखाई देता है और सनसेट भी डिलेड होता है। यदि हमें सनसेट एक्चुअल दिखाई दे रहा है तो वो एक्चुअल ना होकर डिलेड सनसेट है, क्योंकि तब तक सन हमारी अर्थ की होरिज़न लाइन को क्रॉस कर देता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण हमें वो जो सनसेट है वो होरिज़न के ऊपर दिखाई देता है। ये दो रीजन हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा रीजन है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यदि हम देखें कि जो हमारे चारों ओर हमारा एटमॉस्फेयर है तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एयर का। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट सॉल्यूशन के सेम होते हैं, लेकिन ऐसा मिश्रण या कहें हम मिक्सचर जिसमें उसके पार्टिकल्स थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, एयर बर्न होती है, उसका भी इफेक्ट होता है और साथ में बहुत सारे डस्ट होते हैं। अब इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाते हैं, इनमें थ्रू आउट इनका मिक्सचर सेम नहीं होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हमने 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं, जब किसी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर या कहें हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में लाइट पास होती है तो जो लाइट का पाथ होता है वो हमें विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण ही हमें वो पाथ विजिबल होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस टिंडल इफेक्ट का यही एप्लीकेशन है कि यदि हम एक टॉर्च या लाइट की हेल्प से लाइट को हम फ्लैश चमकाएंगे या हम लाइट का पाथ देखें तो वो हमें विजिबल होता है एटमॉस्फेयर में। क्यों? उसका कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो जब इनसे लाइट टकराती है तो ये क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन भी होगा साथ में रिफ्रैक्शन भी होगा। तो रिफ्लेक्शन के कारण ही ये लाइट जैसे ही इन पर फॉल होगी तो ये अपने रूट से डाइवर्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और इसी रिफ्रैक्शन के कारण हमें ये पाथ विजिबल होता है। तो टिंडल इफेक्ट का यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा कि यदि हम एटमॉस्फेयर में देखें जहां पर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, स्मोक है, डस्ट है, और वहां पर यदि हम लाइट या टॉर्च का फ्लैश चमकाते हैं तो हमें वो पाथ विजिबल होता है।
क्यों? क्योंकि इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण ही हमें वो पाथ दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है या कहें नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखें कि व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। हम देखते हैं कि जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। जो साफ आसमान होता है हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कम से कम स्कैटर्ड होता है। यदि हम कहें कि मैक्सिमम वेवलेंथ है तो हम कहेंगे उसका मिनिमम स्कैटर्ड होगा, वो लाइट मिनिमम स्कैटर्ड होगा। लेकिन यदि ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ काफी कम है वो मैक्सिमम स्कैटर्ड होगा, मींस उसमें फैलाव काफी ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि जो रेड कलर है, हमने देखा था प्रिज्म में भी, जो हमारा व्हाइट कलर है वो व्हाइट कलर ना होकर कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का। तो वहां पर क्या होता है कि जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, टूट जाता है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा गहरी कलर होती है या कहें डार्क कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्यों? कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हम वायलेट कलर को देखेंगे, बैगनी कलर, तो वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। इसलिए हम यदि स्पेक्ट्रम में देखें तो जो सबसे थिन लेयर होगी वो किस कलर की होगी? बैगनी कलर की या हम वायलेट कलर की होगी। तो रेड कलर में कम से कम स्कैटर्ड होता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। अब हम देखें कि जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है वहां पर बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो साइज है वो ब्लू कलर के वेवलेंथ के इक्वल होता है। क्या होगा कि जो वेवलेंथ जिस कलर की उस पार्टिकल्स के इक्वल होगी उसे वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करेगा, और जिस पार्टिकल की जो साइज है यदि वो कलर की वेवलेंथ से काफी कम हो तो उसे स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि जो ये पार्टिकल्स है चारों ओर सबसे ज्यादा ब्लू कलर को ही स्कैटर्ड करते हैं, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ और जो ये पार्टिकल्स है हमारे एनवायरनमेंट में इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इस कारण जो सबसे ज्यादा ये व्हाइट कलर में किसे स्कैटर्ड करते हैं? ब्लू कलर को ही करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यदि दोपहर का समय हो, नून का समय हो, जब सन हमारे हेड के ऊपर होता है, तब हम देखते हैं कि जो सन से आने वाली लाइट है और हमारी अर्थ सरफेस है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। यदि हम मॉर्निंग की बात करें या इवनिंग की बात करें तो उस समय हमारी अर्थ से सन की डिस्टेंस ज्यादा होगी, या कहें कि लाइट को ट्रैवल करने में काफी ज्यादा पाथ क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन हम देखें यदि नून की बात हो तो जो सन से आने वाली रेज है उनको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इस कारण हम यदि नून के टाइम देखें तो लाइट हमें व्हाइट दिखाई देता है। तो उसका कारण ही है कि उस समय किसी भी कलर का स्कैटर्ड होना पॉसिबल नहीं है, और जो कलर आ रहा है हमें सन से वो कैसा दिखाई देगा? व्हाइट ही दिखाई देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वो सारे रेड कलर के होते हैं। आप देखेंगे रेलवे ट्रैक में यदि हमें साइन मिलते हैं तो आपने देखा है डेंजर का साइन रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि जब रेड कलर की बीम हमें दिखाई देगी तो उसमें स्कैटर्ड होना बहुत कम होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। यदि वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी तो वो बहुत आगे तक पहुंच पाएगा, उसमें स्कैटर्ड होना बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो भी एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसे कम से कम स्कैटर्ड कर पाएंगे। इसलिए जितने भी डेंजर के सिग्नल होते हैं रेड कलर से ही बनाए जाते हैं, रेड कलर की बीम ही दिखाई जाती है जो काफी दूर तक दिखाई देती है। इसी कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। लेकिन यदि हम बात करें हाई एल्टीट्यूड की, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, यदि हम माउंटेन की ओर जाते हैं वहां पर हमें जो हमारा स्काई है वो कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर काफी कम होती जाती है।
क्योंकि ये जो ब्लू कलर है हमें इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कारण ही दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वहां पर ये सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होंगे, इस कारण हमें जो हमारा स्काई है वो डार्क दिखाई देगा। अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा कि सनराइज जब भी सूर्योदय होता है या कहें सूर्यास्त होता है उस समय हमें सूर्य या कहें सन कैसा दिखाई देता है। आप सभी ने देखा होगा हमें जो कलर है सन का वो रेड दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की गोल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके होरिजन से कि यहाँ पर हमारा सन धीरे धीरे राइज होगा या कहें सूर्योदय का समय होगा। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। अब जैसे जैसे इस होरिजन की ओर ये आने की कोशिश करेगा, मींस सनराइज हो रहा है, उस समय आप देखेंगे कि जो लाइट होगा अर्थ सरफेस पे आएगा तो वो मैक्सिमम स्कैटर्ड होगा। व्हाइट लाइट जो आ रहा है मैक्सिमम स्कैटर्ड हो रहा है। तो हम देखेंगे हमारे स्पेक्ट्रम में जितने भी कलर है, इन 7 कलर्स में से जो 6 कलर है वायलेट से लेकर ये सारे के सारे स्कैटर्ड हो जाएंगे, स्कैटर्ड होकर यूनिवर्स में चले जाएंगे। लेकिन रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है जिसके कारण ये कम से कम स्कैटर्ड होता है। मींस जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है वो हमारी अर्थ की ओर आएगा लेकिन बाकी के कलर स्कैटर्ड हो गए। तो क्या होगा, हमें सन से जो आने वाली लाइट है वो कैसी दिखाई देगी, रेड दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, रेड दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कि जब सनसेट का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, तब क्या होगा कि जो हमारा सन है वो इस ओरिजिन के ऊपर होगा, जस्ट यहाँ पर हमारा सन होगा। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर जो होरिजन की लाइन क्रॉस करेगा सन, उससे पहले क्या होगी, जो लाइट आने वाली होगी वो स्कैटर्ड होगी अर्थ के होरिजन से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम है उसके 6 कलर रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन एक कलर जो सबसे कम रिफ्लेक्ट होगा वो कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। क्यों, क्योंकि अगेन उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि सनराइज कहे या सनसेट कहे उस समय हमें जो सन है रेड दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो आज हमने हमारे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन के जितने भी टॉपिक थे उसे कवर किए। तो सबसे पहले हमने टिंडल इफेक्ट देखा कि हम फॉरेस्ट में यदि जाते हैं और वहां पर हम टॉर्च का फ्लैश चमकाते हैं तो हमें उसका पाथ विजिबल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और एटमॉस्फेयर में यदि सस्पेंडेड पार्टिकल्स है तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। दूसरा हमने देखा व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। जो हमारा स्काई क्लियर होता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन पे होगा और रिफ्रैक्शन पे होगा। तो रिफ्रैक्शन के कारण हमें जो स्काई है हमारा ब्लू दिखाई देता है। और लास्ट हमने देखा कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज रेड। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसमें मिनिमम स्कैटर्ड होना होता है। तो आज हमने हमारे सारे टॉपिक कवर किए। हमारा 11th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।